हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन विकास मैथ अकेडमी। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में क्या करने वाले हैं, कम्प्लेक्स नंबर में जो आपका एक टॉपिक बच गया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कैसे हम कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एज ए ग्राफ और एज ए पोलर फॉर्म में, हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करते थे। ये एक टॉपिक आपका क्या हो गया था, बच गया था। तो उसी टॉपिक को आज हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सर इस टॉपिक को कवर करा दीजिए। ठीक है, करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे बोलेंगे उसी तरीके से हम चलेंगे। ठीक है, जो आपको जो प्रॉब्लम है वही सॉल्व करना है और क्या करना है, यही तो हमारा काम है। तो आज हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कम्पिटिटिव एग्जाम में से क्वेश्चन ही पूछा जाता है पोलर फॉर्म को कम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट करिए। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेई हो, आपका कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, जो आपका कम्प्लेक्स नंबर होता है, आपको पता है कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जेड इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। ये क्या होता है आपका, ये कम्प्लेक्स नंबर होता है। इस कम्प्लेक्स नंबर को हम दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मेनली अधिकतर यही दो फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। एक क्या होता है आपका ज्योमेट्रिकल फॉर्म और एक क्या होता है पोलर फॉर्म। जो पोलर फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है, तो हम दोनों फॉर्म को देखेंगे, बात करेंगे। इसमें क्या आता है, मॉडुलस, कुछ मॉडुलस की बात करते हैं। मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। इन चीज़ों की बात इस टॉपिक में हम करेंगे। तो वीडियो को लास्ट से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो बात करते हैं पहले फॉर्म को, ज्योमेट्रिकल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, ज्योमेट्रिकल फॉर्म में सिंपली हम क्या करते हैं, एक आपका प्लेन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। पहले सिंपली एक्स एक्सिस हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, और एक वाई एक्सिस। तो ये आपका क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका ओरिजिन, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, और ये आपका वाई डैश हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, आपका प्लेन हो गया। क्या हो गया, ये प्लेन हो गया, या कोऑर्डिनेट एक्सिस बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें एक्स और वाई दिया है, एक्स और वाई क्या है, यहाँ पे भी एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, मतलब कोऑर्डिनेट हमें दे दिया गया है। कोऑर्डिनेट क्या दिया है हमें यहाँ पे, कोऑर्डिनेट अगर लिखे यहाँ पे, कोऑर्डिनेट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स कामा वाई। ठीक है, एक्स कामा वाई हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ जेड जो होगा एक्स कामा वाई हो जाएगा। यहाँ से हम लिख लेते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से हम क्या करेंगे, एक यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, जो यहाँ पे क्या होगा, एक पॉइंट P होगा, और जहाँ पे एक्स कामा वाई लाई करेंगे। भाई कोऑर्डिनेट है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है आपका, यहाँ पे तो पॉइंट आएगा ना, कहीं पे एक पॉइंट आएगा ना जहाँ पे एक्स और वाई को डिनोट करेगा कि नहीं करेगा। हम मान लेते हैं कि वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही डिनोट कर रहा है। समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रहा है। तो यही जो आपका होता है, ये कम्प्लेक्स नंबर का एक्स वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए 3 और 2 होगा तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही आएगा। तो अब देखिए, अब यहाँ से हम देखते हैं कि इस एक्स एक्सिस से ये जो आपका लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट यहाँ पे नाम देते हैं OP, O और P जो लाइन सेगमेंट है, ये कितना इंक्लाइंड है, कितना इसका स्लोप है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसको मान लेते हैं क्या है, थीटा है, कि इस एक्स एक्सिस से ये क्या है, थीटा डिग्री क्या है, झुका हुआ है, या स्लोप है इसका। ठीक है, बात समझ में आ गया। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, इस पॉइंट पे, तो इस यहाँ पे क्या होगा, आपका x होगा, यहीं पे क्या होगा, ये जो दूरी क्या होगी, ये दूरी आपकी क्या होगी, x होगी नहीं होगी ना, ये दूरी क्या होगी, x होगी, तभी यहाँ पे x आया होगा। और ये जो दूरी क्या हो गई, ये वाली जो दूरी होगी आपकी क्या होगी, y होगी, सॉरी, ये वाली दूरी क्या होगी, ये वाली दूरी क्या होगी आपकी, ये वाली दूरी x होगी, तो यहाँ पे x आया होगा। और ये वाली दूरी क्या होगी आपकी, ये y होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, ये आपका y होगा कि नहीं होगा ना। तो अगर हम निकालें OP, मान लीजिए इसका हम B नाम लेते हैं, B नाम दे देते हैं। तो इस ट्रायंगल में देखिए OBP में, तो अब अगर हम OP निकालें तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर OP हम निकालते हैं तो OP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB का स्क्वायर अंडर रूट प्लस, यहाँ पे इसका स्क्वायर तो अंडर रूट आ जाएगा, और OB का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो OP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये क्या आएगा आपका x और ये आपका y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, मतलब OP का जो लेंथ आ गया, ये OP जो आपका आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। तो इसी OP को तो हम यहाँ पर लिखते हैं, देयरफॉर लेंथ ऑफ
लाइन सेगमेंट OP इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ठीक है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म में, ठीक है। ये OP क्या हो जाएगा? OP को हम क्या बोलेंगे? मोड Z बोलेंगे। OP इज इक्वल टू मोड Z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, ठीक है। ये मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और ये आपका थीटा जो कहलाता है, ये जो आपका स्लोप जो होता है, उसी को क्या बोलते हैं? हम आर्गुमेंट कहते हैं या एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीटा को, यहाँ पे कहीं स्पेस दिख रहा है, हाँ यहाँ पे देखिए, वेयर थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं थीटा को। ये थीटा क्या आपका? थीटा आपका है एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज में कितना डिग्री क्या है? ये आपका OP लाइन सेगमेंट झुका हुआ है या स्लोप है एंटी क्लॉकवाइज में, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वही क्या कहलाता है? आर्गुमेंट कहलाता है या थीटा कहलाता है। याद रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, उसी को हम आर्गुमेंट और थीटा कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? इसी रिप्रेजेंटेशन को हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कुछ नहीं, सिंपली जो आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा x प्लस वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई दिया रहेगा, x कोऑर्डिनेट निकालिए, y कोऑर्डिनेट यहाँ से निकालिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए। इस तरीके से ग्राफ बनाकर पुट कर दीजिएगा, वो क्या आ जाएगा आपका? इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। और थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से हमें ये और ये पता है तो क्या लगाएंगे? टेन थीटा लगाएंगे। टेन थीटा लगाएंगे, नहीं लगाएंगे? थोड़ा सा हम इरेज करते हैं, यहाँ पे देखिए, लिख लीजिएगा वीडियो को पोस्ट करके। और थीटा निकालते हैं, कोई पूछेगा आर्गुमेंट कितना होगा, तो आर्गुमेंट भी तो बताना पड़ेगा। इस ट्रायंगल में देखिए, अगर हमें थीटा निकालना होगा तो हमें बेस पता है और परपेंडिकुलर पता है। तो बेस अपन परपेंडिकुलर किस में होता है? टेन थीटा में होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? वाई अपॉन एक्स आ जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, परपेंडिकुलर और बेस, तो वाई अपॉन एक्स आ गया। लेकिन हम यहाँ पे जनरल फॉर्म ले रहे हैं तो क्या होगा? एक्स और वाई क्या होगा? कभी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? मोड का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू हम लेंगे मोड ऑफ वाई और एक्स, क्योंकि जनरल फॉर्म ले रहे हैं हम, ठीक है, जनरल फॉर्म ले रहे हैं। तो यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट, अगर थीटा की वैल्यू निकालना होगा तो थीटा इज इक्वल टू 10 को उधर भेजेंगे तो टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स या मोड वाई अपॉन एक्स, या इसी को हम लिखेंगे टेन इनवर्स इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। वाई क्या आपका? इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड डिवाइडेड बाई रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड। ये क्या आता है आपका? यही आपका आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है ये। तो ये बात याद रखिएगा, एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट क्या होता है? टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, मतलब टेन इनवर्स इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड। ये जो वैल्यू निकल के आती है ये आपको आर्गुमेंट को डिनोट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। आई होप कि ये बातें यहाँ तक समझ में आई होगी। तो ये जो आपका पूरा रिप्रेजेंटेशन रहा, ये क्या आपका है? ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए, इसमें कई सारे केसेस भी आती हैं। अगर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता है तब क्या आर्गुमेंट होगा? अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर सेकेंड कोऑर्डिनेट में पड़ता है तब क्या उसका आर्गुमेंट होगा? थर्ड कोऑर्डिनेट में और फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो चार केसेस यहाँ पे बनती है आर्गुमेंट की, तो उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और एक बात यहाँ से हम बता देते हैं कि जो ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस में वो अगर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो उस प्लेन को क्या बोलते हैं? हम ऑर्गन प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये क्या होगा? ये कौन सी प्लेन होगी? ये जो आपकी प्लेन है वो क्या बुलाएगी? ऑर्गन प्लेन बोलते हैं। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इसको भी आपको पता होना चाहिए। तो आई होप कि ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है, तो ये समझ में आ गया होगा। आते हैं थोड़ा सा केसेस के बारे में डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो क्या आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड उसका होगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसको वीडियो को पोस्ट करके आप पहले इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि अगर
कोई भी कम्प्लेक्स नंबर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ता है तब उसका आर्गुमेंट क्या होगा या एम्पलीट्यूड क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में 4 केसेस बनती है। तो उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। आर्गुमेंट को क्या बोलते हैं, ए आर जी मोड जेड, इस तरीके से जेड से, ए आर जी जेड से रिप्रेजेंट करते हैं आर्गुमेंट को कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो पहला केस आता है आपका, केस फर्स्ट आता है आपका, केस फर्स्ट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ता है तब। ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे कोई क्या है, एक पॉइंट पी है, ये एक्स और वाई आपका क्या है, क्वाड्रेंट है, जहाँ पे जेड इज इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस आईओटा वाई दिया गया है। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ता है तो आपका क्या होगा, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज में क्या है, थीटा मेजर किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी कम्प्लेक्स नंबर का कोऑर्डिनेट पड़ता है एक्स वाई, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ते हैं तो उस केस में जो आपका उस केस में आपका जो आपका बोलते हैं, उस केस में आपका आर्गुमेंट क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड वो क्या आता है, टेन इनवर्स मोड वाई अपॉन एक्स आता है, यही आ जाता है। ठीक है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, थीटा भी आता है, जो थीटा आपका आएगा यही आ जाएगा। ठीक है, थीटा नहीं अल्फा भी नोट कर दिया, क्योंकि थीटा ये दिया ही है, तो ये आता है आपका, ये आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही होता है, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स ही होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मेजर है, तो जितना थीटा रहेगा वही क्या होगा आपका, वही आपका क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा तो क्या होगा, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट पड़ता है तो केस 2, मान लीजिए यहाँ पे पड़ता है तो, ठीक है, ये आपका P हो गया x कामा y। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ता है तो क्या होगा, तो देखिए ये आपका x एक्सिस है, ये ओरिजिन है आपका y एक्सिस और ये आपका y है, y डैश है। ठीक है, तो हम बोलते हैं क्या, हम थीटा कहाँ से मेजर करेंगे, x एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कहाँ से मेजर होगा, x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, ये आपका जो थीटा क्या होगा आपका, ये ना होगा, थीटा क्या होगा आपका, ये होगा, थीटा क्या होगा, ये मेजर होगा कि नहीं होगा, ये होगा। और ये मान लीजिए कि ये बचा हुआ एंगल क्या है आपका, ये आप मान लीजिए कि आपका अल्फा है, यहाँ पे अल्फा मत लिखिए, कंफ्यूज जाएंगे, बस आर्गुमेंट इक्वल टू क्या लिखिए, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो ये आपका बचा हुआ एंगल क्या है, मान लेते हैं कि अल्फा है। ठीक है, अल्फा है, बात समझ में आ रहा है। तो हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है। थीटा ही तो क्या होता है, आर्गुमेंट होता है, थीटा ही तो क्या होता है, आर्गुमेंट निकाल रहे हैं हम, थीटा ही तो आर्गुमेंट निकाल रहे हैं। अरे टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स होता है। तो यहाँ पर थीटा ही तो हम निकाल रहे हैं, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो अब इन दोनों का सम क्या होगा, थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वन स्ट्रेट लाइन पर क्या होता है 180 डिग्री बनता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा। ये क्या आ जाएगा आपका, आर्गुमेंट आ जाएगा। ये क्या आपका आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट आ जाएगा, मतलब आर्गुमेंट ऑफ जेड आ जाएगा। ठीक है, और देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ठीक है, अब क्या करिए, ये आपका क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट हो जाएगा। अब अल्फ़ा क्या है आपका, अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आपका टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स है, मोड टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स है, ये आपका अल्फ़ा है। तो आर्गुमेंट कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे, 180 माइनस टेन इनवर्स मोड वाई अपॉन एक्स होगा। ये आपका क्या होगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका आर्गुमेंट होगा कि नहीं होगा, यही होगा आपका। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये होगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो भी आएगा आपका थीटा की जो वैल्यू आएगी क्या करिएगा, उसे पाई से घटा दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली बोलेंगे आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस 180 को पाई लिख देंगे और माइनस थीटा, मतलब जो भी ये टेन इनवर्स ही समथिंग आप सॉल्व करेंगे, जो थीटा की वैल्यू आएगी पाई से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, आर्गुमेंट निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। आते हैं आपका थर्ड केस में, जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो क्या होगा। ठीक है, देखिए इसको वीडियो को पोस्ट करके आप नोट कर लीजिएगा सारा कुछ। ये थर्ड केस होगा आपका, सपोज दैट ये x है, ओ है। थर्ड केस में क्या होगा, ये आपका यहाँ पे केस, यहाँ पे आएगा कुछ पॉइंट P जो आपका x का y होगा। ठीक है,
अब देखिए हमें क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करना है। एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो ये क्या होगा, इस तरीके से आएगा। ये जो आपका क्या होगा, थीटा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ये जो आपका क्या होगा, ये पूरा आपका थीटा होगा थर्ड केस में। या हम अगर इसको ना इस तरीके से मेजर ना करके अगर हम इसको मेजर कर लेते हैं इस तरीके से मेजर करते हैं तो ये क्या होगा, आपका माइनस थीटा होगा, ये आपका प्लस थीटा होगा। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव और क्लॉकवाइज में क्या होता है, माइनस थीटा होता है। तो ये माइनस थीटा कितना होगा, ये माइनस थीटा ये कैसे आया होगा, माइनस थीटा ये कैसे आया होगा, अगर इसको हम देखा जाए तो सपोज डैट ये क्या होगा, ये एंगल आपका अल्फ़ा होगा। इसको हटाइए, इसको हटा दीजिए, ये एंगल हम मान लेते हैं क्या है, अल्फ़ा है आपका, ये एंगल क्या है आपका, अल्फ़ा है, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, यहाँ पे देखिए माइनस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आएगा, पाई आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, इज इक्वल टू पाई आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, पाई माइनस अल्फ़ा, और थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस पाई माइनस अल्फ़ा, ये आ जाएगा। तो आर्गुमेंट क्या आ गया आपका, माइनस पाई माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस पाई माइनस टेन इनवर्स मोड वाई माइनस एक्स। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में ये आपका आर्गुमेंट होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये आपका आर्गुमेंट होगा, ठीक है। आई होप की बात समझ में आई होगी स्टूडेंट, ठीक है। तो ये थर्ड केस में आपका ये आर्गुमेंट होगा। कुछ नहीं किया है, माइनस ये आपको ऊपर से जाएगा तो क्या होगा, थीटा होगा, नीचे से क्या आएगा, माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा। तो माइनस थीटा प्लस ये अल्फ़ा होगा, तो ये 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, उसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा। मतलब थर्ड केस में बस आपको ये याद रखिएगा कि पाई माइनस अल्फ़ा होता है आर्गुमेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें जाए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसको नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ बता देता हूँ। थर्ड केस में क्या होता है, आर्गुमेंट माइनस पाई माइनस अल्फ़ा होता है, ठीक है। फोर्थ केस में क्या होगा आपका, इस तरीके से बना लीजिए। फोर्थ केस में यहाँ पे आएगा, ये आपका क्या होगा, माइनस थीटा होगा, यहाँ पे पी एक्स कामा वाई होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिंपली माइनस थीटा ही हो जाता है। ये जो आपका जो आएगा ना, यही हो जाएगा बस, ठीक है। ये जो आएगा ना आपका, यही हो जाएगा। तो आर्गुमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस अल्फ़ा ही होता है। मतलब माइनस अल्फ़ा का मतलब क्या, माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड। तो ये क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है आर्गुमेंट आपका। तो आई होप कि ये बातें समझ में आई होगी स्टूडेंट, ठीक है। तो ये पूरा आपका रहा ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद आता है पोलर फॉर्म। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पोलर फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, कुछ एग्जाम्पल उसी के बेस पर हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। थ्योरी वहाँ से कुछ कम समझ में नहीं आया होगा तो एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे ना, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आई होप मुझे पता है कि थोड़ा सा आर्गुमेंट में आपको समझ में नहीं आया होगा थोड़ा सा पार्ट, लेकिन एग्जाम्पल करेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ से देखिए, ये दिया है मॉडुलस निकालना है, आर्गुमेंट निकालना है इस कम्प्लेक्स नंबर का। तो देखिए यहाँ से मॉडुलस निकालने के लिए क्या होता है, मोड जेड इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं मोड जेड एक्स, रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, 1 है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, √3 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस ये 3, तो √4, और √4 की वैल्यू क्या आती है 2, मतलब मोड जेड की वैल्यू क्या आ गई, मॉडुलस ऑफ जेड क्या आ गई 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है, एम्पलीट्यूड निकालिए या आर्गुमेंट निकालिए, बात एक ही है ना। तो हम देखते हैं कि आर्गुमेंट निकालना है, तो सिंपली हम क्या देखते हैं, पहले आपको जेड इज इक्वल टू क्या दिया है 1 प्लस आयोटा √3। तो पहले देखते हैं x भी पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, ये आपका x होता है, ये y कोऑर्डिनेट होता है कि नहीं होता है। ये दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है तो क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो क्या आता है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड डिवाइडेड बाई रियल पार्ट ऑफ जेड, बस सिंपली होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हियर वी ऑब्जर्व दैट x and y coordinate of z lies
इन फर्स्ट क्वाड्रेंट अप्लाई कर रहे हैं, देन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड डिवाइडेड बाई रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, ये मोड होता है, इस तरीके से रहने दीजिएगा। यहाँ से सिंपली निकाल लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स। अब देखिए x की वैल्यू क्या दी है 1 और y की वैल्यू क्या दी है √3। यहाँ कुछ दिक्कत है क्या, y पहले होगा ना, तो y इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ पे देखिए सिंपली 10 के फॉर्म में √3 की वैल्यू कितनी होती है, हाँ 60 डिग्री की होती है। 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। तो सिंपली यहाँ पे हम लिख लेंगे कि थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स और 60, ये √3 की जगह पे क्या लिख देंगे 10 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट हो जाएगा। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, 10 60 मतलब क्या, π/3 बात एक ही हुआ। ये आपका क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आर्गुमेंट निकालेंगे। कंसेप्ट क्या है सिंपल आर्गुमेंट का, हमें कोऑर्डिनेट को देखना है कौन से कोऑर्डिनेट में पढ़ रहा है। फर्स्ट में पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स y/x। सेकेंड में पढ़ेगा तो पाई माइनस 10 इनवर्स y/x। थर्ड में पढ़ेगा तो माइनस पाई माइनस थीटा, और फोर्थ में पढ़ेगा तो माइनस थीटा। ठीक है, ये फार्मूला होता है आर्गुमेंट निकालने का। तो सिंपली हमें कोऑर्डिनेट को देखना है कि हम कौन से कोऑर्डिनेट पे पढ़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आर्गुमेंट हम फाइंड करते हैं। सेकंड एग्जांपल को थोड़ा देखते हैं और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पिनअप कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा तो वहाँ पे क्या करूँगा, आपको क्लियर कर दूँगा। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए, मोड जेड निकालना है तो क्या होगा, सिंपली -2 का होल स्क्वायर प्लस √3, यह है √3 है का होल स्क्वायर, 2√3 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4 × 3, तो ये हो जाएगा 4 प्लस ये 12, कितना आ जाएगा √16, और √60 की वैल्यू क्या होती है 4, मतलब मोड जेड की वैल्यू क्या आ गई 4। ये आपका मॉडुलस आ गया। अब देखिए आर्गुमेंट निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना है। ठीक है, या दोनों बात कर सकते हैं, एक ही बात है। तो ये देखिए ये x है, ये आपका y है। तो x क्या है, निगेटिव है, और x निगेटिव कब होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है कि नहीं होता है। x क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। तो ये क्या बचेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट बढ़ेगा। तो यहाँ से देखिए x इक्वल टू -2 है और y इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया है 2√3 दिया है। तो यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वी ऑब्जर्व दैट x y लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। जब सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ जेड या थीटा इसी को बोलते हैं, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पाई माइनस 10 इनवर्स मॉडुलस ऑफ ये y/x होता है कि नहीं होता है। यहाँ से क्या करिए, पाई माइनस ये निकाल दीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 इनवर्स y कितना दिया है 2√3, और ये कितना दिया है -2 दिया है। ये मॉडुलस है आपका। ठीक है, मॉडुलस है। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, बचा क्या √3, मतलब पाई माइनस 10 इनवर्स, और √3 की वैल्यू क्या होती है 10 60 डिग्री होता है, मतलब 10 π/3 होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई माइनस π/3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 पाई माइनस π/3, ये क्या हो जाएगा 2 π/3 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आर्गुमेंट निकल के आ जाएगा 2 π/3। 2 π/3 क्या हो जाएगा, आपका आर्गुमेंट निकल के आ जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आएंगे कैसे आर्गुमेंट और मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, पढ़ेंगे हम पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उससे बात क्या करेंगे, उसके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।